अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ संडे के दिन का व्लॉग, यानी कि ईद का चौथा दिन था उस दिन। और मेरे घर मेरी बेटियाँ और दामाद आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि सबका जो भी आज का दिन गुजरेगा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैंने शेयर की हैं और बनाई तो मैंने वीडियो भी थी बेटियों की भी अपनी, मगर वो कुछ लाइट का इशू हुआ कि वो इतनी अच्छी नहीं बन सकी। तो फिर मैंने कहा फ़ोटोग्राफ्स वगैरह आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। ये मेरी बड़ी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी, और इसको भी आप अक्सर व्लॉग्स में देखते हैं। ये माशाल्लाह बेटी दामाद, और ये तीनों बेटियाँ, ऑरेंज में जो है, पीच में वो सेकंड वाली, और रेड में सबसे छोटी वाली। और जनाब यहाँ पर मेरा काम स्टार्ट हो गया था और बस मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी अपने काम को जो है वो ख़त्म करूँ। मैंने सोचा कि टेबल भी लगा दूँ क्योंकि ये भी एक काम होता है, और इसको भी कंप्लीट कर लूँ। तो मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है फ़ातिमा, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपकी वीडियोस में अक्सर एक बेटी नज़र आती हैं, जो ईद के पहले दिन का व्लॉग था जिनके घर हम गए थे वो, तो आपकी दूसरी बेटियां जो हैं वो नहीं नज़र आती, तो उनको भी दिखाइए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज वो हमारे घर आ रही हैं तो मैं कुछ वीडियो में उनको शामिल कर लूँगी। वैसे वो बहुत शौक़ से, कोई भी नहीं बनवाता है वीडियो, इधर मेरा कैमरा निकलता है और इधर उधर वो भागती है कि मम्मा नहीं हमारी वीडियो नहीं बनाइएगा। तो खैर मैंने कहा था कि नहीं तुम लोग जो हो आज थोड़ी सी अपनी वीडियो बनवा लेना। तो मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो कुछ लाइट इशू ऐसा हुआ कि इतनी अच्छी नहीं आई, मगर बहरहाल मैंने थोड़ी बहुत शेयर कर दी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को वेदर दिखाती हूँ। आजकल हमारी तरफ ऐसा ही वेदर चल रहा है, कभी बारिश होने लगती है तेज़ और कभी ऐसी चमकती हुई धूप निकल आती है, मगर बहुत ही अच्छा प्लेजेंट है। बहुत गर्मी तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि हल्की हल्की ठंडक सी रहती है। तो बस इसी तरह का वेदर चल रहा था। सुबह में धूप थी, शाम में जब ये लोग आए तो बारिश थी, बादल थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और घर की सफाई हो चुकी थी। मैंने बीच में फ्लावर्स भी सेट किए हुए थे। मुझे बहुत अच्छे लगता है फूलों को सजाना, इनको देख देख के मेरा खून बढ़ता है मुझे बड़े बड़े अच्छे लगते हैं फ्लावर्स सजे हुए। तो ये मैंने घर की सफाई वगैरह करके सेटिंग कर ली थी, टेबल भी सेट कर दी थी, और उसके बाद किचन के जो एंड के काम होते हैं कुछ जो आपके आखिर तक चलते हैं वो भी हो रहे थे साथ साथ। तो बस इसी तरह का मिला जुला काम चल रहा था और बड़ा अच्छा लगा। उस दिन सब आए, बेटियां आईं और लगी कि ईद है, क्योंकि आजकल यहाँ के हालात की वजह से इतना ज़्यादा कहीं आना जाना नहीं था। हम पहले दिन तो अपनी बेटी की तरफ चले गए थे सेकंड वाली, और दूसरे दिन हम अम्मी की तरफ चले गए थे। आपने अगर मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर ईद का जो फर्स्ट डे का व्लॉग है, सेकंड डे का, वो आप लोग देख सकते हैं। तो जनाब हमने कैंडल्स भी लगा दी हैं, जला दी हैं, और सारा काम हो गया है तकरीबन। और बिल्कुल किचन के कुछ काम रहते हैं, वो अभी मैं जाके स्टार्ट करूँगी। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं बना रही थी छोले और आलू की चाट। तो काफ़ी दिन से मेरा दिल चाह रहा था कि रमज़ानों में तो बनती थी, तो चलो इसको ईद पर भी बनाते हैं। तो यहाँ मैंने उसकी तैयारी कर रही थी। छोले उबाल के रखे हुए थे, उसमें चाट मसाला वगैरह सब मिला लिया था, दही और इमली की चटनी जो फ्रीज़ हुई हुई होती है वो भी निकाल ली थी। तो बस ये सारी चीज़ें मिला जुला के हमने बहुत अच्छी सी चना चाट बना ली थी, और साथ साथ दूसरे काम भी हो रहे थे किचन के। तो यहाँ पर मेरी उधम सी चाट जो है वो तैयार हो गई है और अच्छी बनी थी, मज़े की बनी थी, मुझे पसंद आती है बहुत। और ये मैं जल्दी जल्दी जनाब चिकन को मैंने एक दिन पहले रात में ही मैरिनेट करके रख दिया था, और इसको अब मैं अच्छी तरह मिक्स करके इसको ट्रे में लगा रही थी। मैंने बनाया था चिकन रोस्ट, साथ में पोटैटोज़ भी डालूँगी इसमें मैं, कैप्सिकम्स भी, और हरी मिर्च, प्याज वगैरह, मतलब मिक्स वेजिटेबल के साथ। तो ये बड़ा अच्छा बनता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मैं कभी भी अकेले चिकन को रोस्ट नहीं करती हूँ, हमेशा इसी तरह बनाती हूँ। तो बहुत अच्छा मज़ेदार बनता है, अच्छा अरोमा आता है, अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ मेरा चिकन रोस्ट मैंने अंदर अवन में रख दिया था, और मैंने एक दिन पहले बनाए थे चपली कबाब, तो उसका भी थोड़ा सा कीमा बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी फारिग किया जाए। तो साथ में मैंने चपली कबाब बना लिए थे। और यहाँ पर हमारी बेटी आ गई है, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है, और जो मेरी वीडियोस में ज़रा कम कम नज़र आती है क्योंकि ये कम कम आती है और ये दूर रहती है। तो ये थी, और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उनकी वीडियो बनाई जा रही है। बड़ी मुश्किल से वो राज़ी हुई थी।
तो बस उनकी ये झलक झलक ही मैं कहूँगी कि ये आप लोग देख लें। तो ये है मेरी सेकंड वाली बेटी जो मेरी वीडियोस में फिर भी नज़र आ जाती है, क्योंकि ये हमारे घर से करीब, इतना करीब तो नहीं मगर ये कि फिर भी इतने फासले पे हैं कि हफ्ते में एक दफ़ा ये आती हैं और अपने बेटे को भी लेके आती हैं, तो इनका फिर भी वीडियोस में मेरी आप लोगों को नज़र आ जाती होंगी। तो ये सेकंड नंबर की बेटी हैं और माशाल्लाह से दोनों गरारे पहन के आई थी, तो इतना अच्छा लग रहा था कि बस लग रहा था कि हमारे घर में वाकई रौनक आ गई है, बेटियां आ गई और खूब चहल पहल थी उस दिन। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है हमारी छोटी प्रिंसेस और ये सबसे छोटी हैं और इन्होंने गरारा नहीं पहना था क्योंकि ये मेरी काम में हेल्प कर रही थी और इन्होंने भी बमुश्किल 2 मिनट खड़े होकर वीडियो बनवाई है। और उसके बाद तो बस ये मेरा तारुफ था बेटियों का और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और बस फिर उसके बाद ये मैंने वीडियो तो ज़्यादा बनाई थी मगर वो कुछ सही नहीं आई, कुछ लाइट का इशू था, तो इंशाल्लाह फिर कभी होगा नेक्स्ट तो फिर आपको और अच्छी तरह दिखा दूँगी। तो बस यही था, यहाँ पे खाना वगैरह लग चुका है और खाना तैयार हो गया था। मैंने बनाया था पुलाव, जो बेटियों की फरमाइश थी कि उन्होंने कहा था कि मम्मा पुलाव बनाइएगा, तो पुलाव बना लिया था। साथ में फिर मैंने चिकन रोस्ट कर लिया था और छोले बना लिए थे, चपली कबाब थे और वो जो होती है रायता, चटनी, सैलड, इस तरह की चीज़ें थे। मीठे में हमने जो है वो बनाई थी सेवइयाँ ईद के हिसाब से और मिठाई भी रखी थी, उसका मैं क्लिप बना नहीं सकी। तो ये हमारे खाने का टाइम हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बैठ के खाना खाया, सबको पसंद आया खाना और खाना एंजॉय किया। ये वाला रोस्ट आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है। रेसिपी कोई ख़ास नहीं है, बस इसमें ये है कि आलू, कैप्सिकम्स और हरी मिर्च, टमाटर वगैरह डाल के और थोड़ा सा चाट मसाला और नमक डाल के आप चिकन रोस्ट के साथ इसको भी वो रखेंगे तो ये बहुत अच्छा बन जाता है। तो बस अब खाना स्टार्ट हो गया था, सब मिलके बैठ गए थे, खाना भी हो रहा था, गप्पे शप्पे भी हो रही थी, बातें भी हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजर गया और सब खुश खुश हैं कि भाई खाना मिल गया है। खाना शुरू हो गया है और बातें भी हो रही हैं। तो बस आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ये ईद के 4th डे का व्लॉग कैसा लगा और इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।